जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारम् विप्रावासदकड़कविषं भयन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्याधीतमे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमङ्गलं भगवान् विष्णु शङ्खचक्रपद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को वास। बार बार वर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा आज पूर्ण आहुति है। श्रीमद् भागवत कथा विगत 14 बरस से 2011 में दिवाली के दिन प्रभु श्री हरि की कृपा से उनके प्रेरणा से श्रीमद् भागवत कथा का ग्रंथ गीता प्रेस से भगवान की बहुत कृपा थी, राधा रानी की बहुत कृपा थी, तो मेरे घर पर पधारे। इसका नित्य निरंतर पाठ हो रहा था। इधर 8 सितंबर पितृ पक्ष के प्रतिपदा के दिन भगवान की प्रेरणा हुआ कि पाठ करके हम सभी को और आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया जाए। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होता है तो भगवान अतिशय कृपा करते हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने का, सुनने का, सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा 8 सितंबर 2025 से लगातार आज 11 दिसंबर 2025 लगातार भगवत चर्चा, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं। हमने भगवान ने बहुत कृपा किया, राधा रानी ने बहुत कृपा किया, जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त किया। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम में महत्व का वर्णन है। भगवान कहते हैं, हे प्रभु, हे उद्धव, मेरा जो भक्त है, मेरा जो भक्ति करता है, ये केवल सत्संग से ही, श्रीमद् भागवत कथा से ही भगवान का भक्त के अंदर आप विराजते हैं। श्री इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है। कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे देव देव प्रभु, आप ही हमारे स्वामी हैं, भक्त की कामना करते हैं। ऐसा कृपा कीजिए कि जिसके जन्म जन्म के आपके चरण कमलों की हमारी भक्ति बनी रहे, जिनका नाम संकीर्तन से सारे पाप को नाश करने वाला है, जिन्हें किया हुआ प्रणाम समस्त दुखों को शांत कर देता है, उन परमेश्वर श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं।
भक्ति की महिमा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से श्रीमद् भागवत में कहा है कि मेरी बड़ी हुई भक्ति जिस प्रकार मुझको सहज में प्राप्त करा सकती है, उस प्रकार न तो योग्य, न ज्ञान, न धर्म, न वेद, न स्वाध्याय, न तप, न दान ही करा सकता है। मैं संतों का प्रिय आत्मा हूँ। एकमात्र श्रद्धा संपन्न भक्ति से मेरी प्राप्ति सुलभ हो जाती। मनुष्यों के सत्य, दया, युक्त धर्म तथा तपस्या से युक्त, परंतु मेरी भक्ति न हो तो धर्म, विद्या, अंधकरण पूर्ण को पवित्र नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं जब तक मेरा चरणों की भक्ति न हो, कुछ भी कर ले, ध्यान, यज्ञ, तप, दान, जितना स्वाध्याय, वो किसी को पवित्र नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि अंतकरण पवित्र नहीं कर सकते। मेरे प्रेम से जब तक शरीर पुलकित न हो जाता हो, हृदय द्रवित नहीं उठता हो, आनंद के आंसू की छड़ी नहीं लगता हो, तब तक मेरी ऐसी भक्ति बिना अंतकरण कैसे शुद्ध हो सकता है। भक्ति के आवास में जिसकी वाणी गदगद हो गई हो, चित्त द्रवित हो गया हो, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी संकोच छोड़कर ऊंची आवाज में गाने लगता है, कभी नाच उठता है, ऐसा मेरा भक्त स्वयं पवित्र हो, इसमें तो कहना ही क्या है। जो तीनों लोगं को पवित्र कर देता है, जिस प्रकार अग्नि तपाए हुए जाने पर सोना का मैल को त्याग करके स्वच्छ रूप बना देता है, और इसी प्रकार मेरा भक्ति योग के द्वारा आत्मा भी क्रम वासनाओं से मुक्त होकर मुझ भगवान को प्राप्त हो सकता है। भक्ति से भगवान के वश में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में एक वर्णन है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ और अस्वतंत्र की तरह हूँ। मेरे साधु सौदाय हृदय भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मैं उन भक्तों के सदा ही प्यारा हूँ। हे ब्राह्मण, मैं अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय भी मैं हूँ, उन और किसी की आश्रय नहीं है। इसलिए अपने उन साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर ना तो मैं अपने आप को चाहता हूँ, ना ही अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को चाहता हूँ। जो मेरे भक्त अपने स्त्री, पुत्र, घर, कुटुंबी, प्राण, धन, इलोक परलोक सबको छोड़कर केवल मेरे शरण में आ जाते हैं, भला उन भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, जो भक्त सब कुछ त्याग कर सब कुछ कर्म को मेरे अर्पण कर देता है, उन भक्तों को मैं सदा अपने साथ रखता हूँ, उनको कभी त्याग नहीं करता, उनका कभी विनाश नहीं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की मधुर वाणी से अर्जुन को कहते हैं कि हाँ, मैं दुराचारी, पापी दुराचारी भी भगवान की भक्ति अवश्य करते हैं। भक्ति लग जाने पर वे परम पवित्र बन सकते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है, यदि कोई अतिशय दुर्चारी भी हो, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको निरंतर भजता है, वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि यथा निश्चय वाला शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान के भक्ति के सभी अधिकारी हैं। किसी भी जाति को हो, उस अब तक कितने भी नीच आचरण हो किया हो, भगवान के शरण होकर भक्ति करने से शीघ्र ही पवित्र हो जाता है। भगवान कहते हैं, जात पात न पूछहु न कोई, जो हरि के भजे सो हरि के होई। हो शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी जाति का हो, जो भगवान का भजन करता है वो भगवान श्री हरि का हो जाता है। भगवान ये भी कहते हैं, मेरा भक्त का कभी नष्ट नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो अंत में सब पापों से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है,
वो सब बातों पर देकर ध्यान मनुष्य चाहिए, अपना जीवन बनने की चेष्टा करे। इस कलिकाल में दो ही साधन है, एक श्रीमद् भागवत कथा, जो हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ते कलौ नास्ते, जो सारे पापों को नाश करने वाला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही जेहि परलोक सहारा। सो परतंत दुख पाही, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। नर तनु भव बारिद कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करधारक सद्गुण धुर्य नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो नर तरे भव सागर नर, समाज अस पाहि, जो कृष्ण निंदक मदमंती, आत्महन गति जाई। इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति का साधन बहुत सुलभ है। भगवान के नाम संकीर्तन से ही सारा काम बन जाता है। सत्संग मिल जाए तो कहना ही क्या। श्रीमद् भागवत में कहा है, भगवत प्रेमी महात्माओं को निमिष मात्र के संग की तुलना स्वर्ग की तो बात ही क्या है। पूर्व जन्म के नाश कर देने वाली मुक्ति भी साथ नहीं की जा सकती, फिर मृतलोक की राजसी संपत्ति तो किस गिनती में। राजा परीक्षित को कहते हैं सुखदेव मुनि, हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें बहुत बड़ा गुण है, यह कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से सारी आसक्तियां छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में ध्यान समाधि ध्यान युग से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक पूजा अर्चना के द्वारा भगवान की आराधना करने वाले जो फल मिलता है, वो ही कलयुग में केवल श्री हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। इसलिए सदा ही भक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण गुणों का जप कीर्तन, महापुरुषों का संग, श्रीमद् भागवत गीता, भगवत कथा जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय मनुष्य का जीवन को सफल बनाने के लिए चेष्टा करती रहना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आज श्रीमद् भागवत कथा अंतिम श्लोक, आइए हम भी श्रवण किया जाए और आप भी श्रवण करें। आज श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण आवती है। लगातार 3 महीनों से श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान के आइए अंतिम श्लोक पाठ किया जाए। जिन भगवान के नाम के संकीर्तन से सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मस्मरण करने उनके चरणों की प्रगति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हे प्रभु, केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम करने से ही समस्त दुखों का अंत हो जाता है। आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम, कल से श्री भक्तमाल की कथा, भक्तों की कथा का चर्चा किया जाएगा। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश के हेतु आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के नाश करने वाले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस कलिकाल में 2 ही साधन है, हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ। श्रीमद् भागवत कथा का सदा श्रवण करते हैं। सदा शिव्या श्रीमद् भागवते कथा।